देव देवेश्वर शोभाधाम करे रक्षा नटवर घनश्याम। देव देवेश्वर शोभाधाम करे रक्षा नटवर घनश्याम। यह संसार अपार अति करे कृपा निधि पार। तज जग के नाते सकल आए तुमरे द्वार। विपत्ति भय भंजन तुमरो नाम करे रक्षा नटवर घनश्याम। देव देवेश्वर शोभाधाम करे रक्षा नटवर घनश्याम। ओ धन जन बल सर्वस समुझी भजत वही सुख रो। धन मद में मद मत हुए कहे अकरि हम भू भयो मद शूर श्याम अभिराम करे रक्षा नटवर घनश्याम। देव देवेश्वर शोभाधाम करे रक्षा नटवर घनश्याम। ओ वासुदेव हरे कृष्ण विभु प्रणत पाल जगदीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। वासुदेव हरि कृष्ण विभु प्रणत पाल जगदीश। कृपा कृपामय करे अब हे गोविंद गोपी परम प्रिय पद्मनि माहि प्रणाम करे रक्षा नटवर घनश्याम। देव देवेश्वर शोभाधाम करे रक्षा नटवर घनश्याम। हो समुझि तुमहि सर्वस्व सत करे नाम नित्य गान। बलि धनी गुणवान हम अब न होहि अभिमान करे सब तुमरे ही काम करे रक्षा नटवर घनश्याम। देव देवेश्वर शोभाधाम करे रक्षा नटवर घनश्याम। हरि दर्शन ते मोद भयो मन प्रमुदित अतिशय करे स्तुति बहुभांति करे सब मिलके जय जय। शरणागत प्रतिपाल कृपा भूमि कीने करि सबको सम्मान सुखद से तुम दीने। आओ निज निज नगर को रटन नाम की नित करो। त्यागी मान मन मोहनित भजो मोहितो भव तरो। अब तुम सुख दे सकल जाओ अपने अपने हारो श्रद्धा सहित मूर्ति मेरी अपने ओर। धर्मराज कर आए तुम सेवा करके। तब ये सफल निज करो देत बहु के धर के तब सब को सहदेव ने असन बसन वाहन गए। प्रभु आयस स्वीकार करे सब निज नग नगर ले गए। जोरी कुमर रानी धूप बंदी छुड़वाए सम्मानित श्याम भीम जय संगपुर आए। इंद्रप्रस्थ ढिंगराए समन निज शंख बजाए। लोग सुनत शुभ संग विजय समझी हर्षाए। धर्मराज धुन सुन मुदित भये लखे जय भीम हरि। हर गया श्रुदय दौर के मिले श्याम ते अंक भरी। हरि शरणं श्री प्रभु शरणं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री प्रभु शरणं। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भागवत चरित ग्रंथ की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री राधे। पुनः हम सबका परम सौभाग्य पारायण के मध्य में
पूज्या दीदी माँ का आगमन हम सबके मध्य में हुआ है और हमें जो सूचना प्राप्त है कई दिनों से आने का बानिक बन रहा है, बिगड़ रहा है, बन रहा है। अंततः श्री ठाकुर रास बिहारी वंशीवट बिहारी श्री सदगुरुदेव भगवान की अहेतु की कृपा से आप यहाँ पधारी और पधार कर कुछ क्षण के लिए भागवत चरितामृत के शब्दों को आपने अपने श्रवण पटलों से श्रवण करते हुए हृदय में धारण किया। व्यासपीठ से निवेदन करता है कि यहाँ विराजित सभी भक्तों को, इस पारायण में विराजित आहूत सभी ब्राह्मणों को आपकी वाणी का लाभ प्राप्त हो, ऐसी अभिलाषा दास आपसे करता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूज्य ब्रह्मचारी प्रभुदत्त जी महाराज की जय हो। श्री भागवत चरित की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री वंशी वट की जय हो। श्री यमुना तट की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आपको प्रणाम है व्यासपीठ पे। आपके तप को, साधना को, समर्पण को, गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ भैया। मेरा ये सौभाग्य रहा कि जो प्रातः स्मरणीय साई वंदनीय पूज्य प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के भागवती कथा के 125 पुस्तकों में, ग्रंथों में उनकी कथा है, उसका मुझे अध्ययन का, अनुशीलन का, चिंतन का अवसर स्वर्गीय श्री भानु प्रताप शुक्ल जी की कृपा से प्राप्त हुआ। और मुझे मालूम नहीं था कि श्री भागवत चरित जो पूज्य ब्रह्मचारी जी ने पूरी भागवती कथा में कथा के पहले छप्पे कहे हैं और उन सारे छप्पे जो हैं वो श्री भागवत चरित में संकलित किए गए हैं। एक तरह से पूरी भागवत कथा इस श्री भागवत चरित में आ गई है और आपकी वाणी से तो बहुत ही मधुर लग रहा था। और जब हम आए तो भगवान की अन्य करुणा कृपा उनके ही गीत गाए जा रहे थे। आज इतने सारे भूदेव सम्मुख श्री भागवत चरित का पारायण कर रहे हैं, मैं आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। बहुत अद्भुत होता है संत का दर्शन, बहुत अलौकिक होता है उनके चिंतन के मंथन से निकला हुआ मक्खन प्राप्त करना। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, उनका भाव प्रबल था, इतना प्रबल भाव था कि श्री कृष्ण उनसे वार्तालाप करते थे, वो अपने हृदय की बात उनसे कहते थे और वे उनके साथ प्रीत, प्रेम, स्नेह, भक्ति का संवाद ही नहीं करते थे और कभी कभी डांट डपट के भी बात करते थे। अपने चित्त के उद्वेलन की कथा एक संत ही सहजता से कह सकता है, नहीं तो सहज इस युग में बहुत चेहरों पर हम चेहरे लगाकर घूमते हैं। अपना असली चेहरा क्या है वो स्वयं ही भूल जाते हैं, दुनिया की तो बात छोड़ ही दीजिए। लेकिन जो मनसा वाचा कर्मणा एक होता है, वो हृदय में अगर किसी तरह का कोई भाव भी आ गया, वो अच्छा है या बुरा,
उसको अपने ठाकुर से छुपाता नहीं है। वैसे तो अपने इष्ट अपने अंतःकरण को जानते ही हैं, पर अपने आराध्य के सामने अपने हृदय को खोल के रख देना और स्वयं मुक्त हो जाना, उस बोझ से मुक्त हो जाना, ये प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, जिन्होंने झूसी के ही क्षेत्र को नहीं, उत्तर प्रदेश के ही पूर्वी क्षेत्र को नहीं, अपितु पूरे भारत को ही नहीं, भारत से बाहर जितने भी भगवान के प्रेमी हैं उन सब के हृदय की भक्ति को भागवती कथा के माध्यम से सिंचित किया, पोषित किया, और वो फलित हुए। कैसे हुए? हमारे अंतःकरण में भक्ति के पड़े बीज अंकुरित हो जाएं, वृक्ष बन जाएं और फलित हो जाएं। फल कौन से हैं? कौन से हैं? कि अंतर तृप्ति से भर गया, अंतर शांति से भर गया, अंतर आनंद से भर गया। भक्त कहता है, लोग पूछते हैं क्या हाल है, वो कहता है महाशांति है, महा आनंद है। क्यों? क्योंकि चित्तवृत्ति ठाकुर के चरणों में लगी हुई है। लोग पूछते हैं होली में जो है त्योहार मनाओगे, दिवाली में दिए जलाओगे? तो कहता है कि हर पल ऐसा लगे कि कोई बिना रंग के खेले होली। हर पल ऐसा लगे कि कोई बिना रंग के खेले होली। यूं मदमाए प्राण के जैसे नई बहू की चंदन डोली। जेठ लगे सावन मन भावन और दोपहरी सांझ बसंती, ऐसा मौसम फिरा, ऐसा ऐसा धूल का ढेला एक रतन लगता है। मेरे ठाकुर ने मुझे देख लिया, अब कोई सूरत मुझे पराई नहीं लगती। जिस रूप को देखता हूँ उसमें अपने ही प्यारे का दर्शन करता हूँ। अब कोई पराया नहीं। इसलिए न देशों की सीमा, न जातियों के बंधन, न संप्रदायों की जटिलता, और न भाषा, न भेष, न भूषा, कोई बंधन रह नहीं गया। अब मन की गोमुखी है और सांसों की माला में अपने प्यारे का नाम है। ऐसे थे ब्रह्मचारी जी महाराज। मन की गोमुखी में, सांसों की माला में उनके आराध्य का चिंतन चलता था। कितने पुरुषार्थ! देखो, संत ही ब्राह्मण देवो, मैं आपको उपदेश की भूमिका में नहीं हूं, आप तो स्वयं उपदेश देते हैं। लेकिन जहां करुणा होती है ना भूदेवो, वहीं क्रांति होती है। करुणा के बीज में से क्रांति के स्वर फूटते हैं। और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने दिल्ली की गलियों में, बीथियों पर, राजपथों पर गोरक्षा के आंदोलन में जैसी भूमिका निभाई, संसार उसे कभी भूल नहीं सकता, कभी बिसरा नहीं सकता। और आप विचार कीजिए कि महानगर तो भौतिकता के थप्पड़ खाती है। महानगरों का जो संसार होता है वो भौतिकता से आहत होता है। बहुत वस्तुएं, बहुत पदार्थ हैं, उसके पास इतना है, हमारे पास भी तो होना चाहिए। हाँ? लेकिन ऐसे थप्पड़, ऐसे थपेड़े इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के खाने वाले इन सब बातों से मुक्त होके हनुमंत लाल की शरण में आए। इसलिए ब्रह्मचारी जी दक्षिण से हनुमंत लाल को दिल्ली इंद्रप्रस्थ में स्थापित करते हैं। संस्कृत महाविद्यालय, ब्राह्मणों, बटुकों, ब्रह्मचारियों के वेद पाठों से गुंजरित वातावरण सब ब्रह्मचारी जी का ही प्रसाद है। और आज हम सब श्री भागवत चरित का सप्ताह पारायण करके आप सब इस, मैं सोच रही थी कि ब्रह्मचारी जी कितने प्रसन्न होंगे, क्योंकि कितनी चिंता थी व्यास जी को कि मेरी कृति का वाचन कौन करेगा, क्योंकि भोजन अच्छा शुद्ध पवित्र बना दिया गया, परोसने वाला भी तो कैसा होना चाहिए, नक चढ़ा। बोलो ना, आप किसको जिम्मेदारी देंगे? अपने परिवार में अतिथि आ गए तो वो जो सीधे मुंह बात नहीं करता, वो स्वागत कर पाएगा क्या? बोलो ना। भगवान ने भी जब राजसूय यज्ञ में व्यवस्थाएं बांटी
तो कर्ण को उपहार देने की व्यवस्था बांटा, तू ये करेगा, क्योंकि उन्हें पता है कर्ण को देना अच्छा लगता है, उसके स्वभाव में है ऐसा। और दुर्योधन को क्या दी जिम्मेदारी कि सारे भूमंडल के भू नरेश जब आएंगे जो धर्मराज के लिए उपहार प्रस्तुत करेंगे उन सबको स्वीकार करना है। क्यों? भगवान बताना चाहते हैं कि जिन जिन पांडवों को तुमने निरीह अनाथ समझ के धक्के देकर एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, उसका वैभव वो देखे। बलिष्ठ भुजाएं दुर्योधन की उपहार लेते लेते थक जाती थी, और स्वयं क्या जिम्मेदारी ली वो तो आप जानते ही हैं। स्वभाव में है जो वही कार्य करना चाहिए, उसको ही कार्य करना चाहिए। तो व्यास जी को लगा मेरी कृति, मेरी रचना, मेरी इस भागवती संहिता का कौन वाचन करेगा। सुखदेव भगवान के लिए कितने व्याकुल हुए थे, उनके जन्म से लेकर जब तक वो भागवती भाव में प्रवृत्त नहीं हो गए। वो आप्त काम थे, आत्मा राम थे, लेकिन कृष्ण के रूप माधुरी के आकर्षित में आए थे ना पिता के पास। व्यास और सुखदेव का मिलन कैसा था, जैसे ज्ञान और वैराग्य का मिलन हुआ, कैसा अद्भुत दृश्य था। और आज मैं सोच रही थी कि श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की ये रचना घर घर में गाई जाए। संस्कृत कहने सुनने में बाधाएं, हम बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, सब नहीं कह सकते, लेकिन इतनी सुंदर अवधी भाषा, ब्रज भाषा और उसका सम्मिश्रण कहीं कैसा, और उसके उस भाव के साथ मैं प्रातः स्मरणीय ब्रह्मचारी जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि ब्रह्मचारी जी आप पूरे भारतवर्ष के सभी सनातनियों के चित्त में प्रेरणा दें कि वो इस ग्रंथ को हृदय से लगाएं, प्रज्ञा में धारण करें, घर घर इसका पारायण हो। जैसे रामचरितमानस गाया जाता है ऐसे श्री भागवत चरित गाया जाए। उसके लिए हम सब लोग संवाहक बने, उसके लिए हमें चुना गया है, आपको चुना गया है। इसलिए इस खुशबू को, इस सुरभि को दूर दूर तक ले जाना है। मैं आज इस पवित्र महोत्सव में सम्मिलित होकर धन्य हुई हूँ, कृतार्थ हुई हूँ। उनके चरणों में अपना भाव अर्पित करती हुई कि ब्रह्मचारी जी हम सुप्त चेतनाओं को जागृत कीजिए, हम सनातनियों का कर्तव्य बोध जागे, हम अपने आराध्य की उस भाव को समझें जिन्होंने हमें कर्मनिष्ठ होने के लिए कहा था। हम राष्ट्र पे आई विपत्तियों को स्वीकार करें और उनका सामना करें, हम पलायन ना करें, हम टिकें और जो चुनौती है उसे स्वीकार करें। और सनातन जगत को जो तेज चाहिए, जो ओज चाहिए, जो त्वरा चाहिए, अपनी भूमि, अपनी दिशा, अपनी दशा, अपनी आसमान, अपनी परंपरा, अपनी मान्यता, उस पर कोई दृष्टि उठाए तो उस दृष्टि को बंद कर देने की, उसे दूसरी दिशा में मोड़ देने की सामर्थ्य पैदा हो। इसलिए मैंने कहा आप करुणा के पुंज थे पर आप क्रांति के संवाहक भी थे। हम सबको श्री भागवत चरित का पारायण करके करुणा और क्रांति की दोनों सामर्थ्य आए, ऐसी प्रार्थना करती हुई मैं अपनी वाणी को विराम दूं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जरासंध वध वृत सुनंद नयन निज भय अति दीन विनय युत वचन
आज सूय मख करहूँ तुम भरे कोस जीते निपति सम्मुख सेवक सकल हरि आयसु सिर धारे यज्ञ के ठाठ रचाए कर्म कांड महकुशल वेद वेत विप्रबुला सुनत कण्वत्रित कवस असित क्रतु पैल परासर गौतम अत्रि वसिष्ठ रामयादिक सब मुनिवर आये मख मह मुदित मन अति स्वागत सबको करो चरण पधारत प्रभु मिलखे नयन नीर सबके भरो धूम धाम अति मची ले धन भोजन पाओ मन माने धन रतन बाधिके घर ले आओ कहे नारी नर यज्ञ न देयो ऐसो करो जल समभर सत तनक चुकत नहीं तड़ी तब परम सोम रस पान दिना तरिया चक पूजन त्रिपति प्रथम सभासद पूज को जावे मचो विवाद दे बोल उठी सहदेव सभा मह श्याम विराजे नव मरुगन मद सरद ससि समहरि विराजे ये ही जग के पूज्य प्रथम पूजा अधिकारी अखिल भुवन पति सकल चराचर के उपहारे ओ करो समर्थन पितामह साधु साधु सबही कहत धर्मराज के प्रेम बस नेहलीर नयन रे भरत पांडव कृष्णा सहित सुनत अति भय सुखारे पूजन प्रभु को करो प्रेम ते पाद पखारो पूजा विधि सब भूल करे कछु कछु बतावे कही न सके कछु बात कपे करी दिए सावे प्रभु पूजा शिशु पालन की बोलो कृष्ण अयोग्य है जाति वरण कुल ते रहित कपटी कायर बंदमती जन्म भूमि तजि ठग्यो मग देश पर चले
खंड बहुकाल तक बगत रहो शिशुपाल जब दौरे पांडव हरहित रोकी कहे घनश्याम तब बुआ मेरी सुत श्रवा को सुत दीन नयन भुज चारि सहित जनम्यो संताप हो तब नभ पानी भई गोद जागी जावे गिरे नयन कर बगी जाहि पर लोक पठावे मेरी गोदी मह गिरे करी विनय बुआ बहुत दयो ताहि बर दयावस क्षमा करहु अपराध सत तब ते होगी निरयो भये अपराध अधिक सत अब मारो जाय होई जावे सब कोहि भाइयों कहिते घनश्याम सुदर्शन चक्र चलाया करि धरते सिर पृथक सभा मह काटी गिरायो तेज निकषय शिशुपाल तन ते हरि तन मह मिली गयो तीन जन्म मह द्वेष ते भज पुनि प्रभु पार्षद भयो चेदिराज हरि हरि चले भयो मख पूरो तब ही पाई प्राण संतुष्ट भयागत नृप सब दक्षिणा विपुल कनक धन रतन लुटाए सब सुर नर गंधर्व निरखे मख परम सिहाए पूरण मख करी हरि सहित धर्मराज अति मुदित मन संग लिए नर नारी सब चले प्यार अवृत हरण गंगा जी पे जाए नानक की धूम मचाए रानी श्याम उलझी जल देव बिगाए हो पिचकारी प्रभु मारी करे व्याकुल नारिणी को हंसे हंसावे पकड़ी डुबावे सर्व साधिनी को रानी निसंग होरी करत मलत मुखनी केशरी ललित सुमन किरत शिर चकुलत कृष्ण कलित नीरारत करी अवभृत स्नान नृपति निज निज पुर सुरत बिछो गोटी धर्म सुत भय रहे प्रेम वश श्याम सुयोधन करो कछुआ पांडव धन विभव आसुवीय जरत एक दिवस मय जल थल भ्रम का फल
जल लगी मोह बस अगर पट्यो पुनि गिरी गयो लगी पांडव से धर्म सुत बहुत निवारे किंतु बहुत की कृष्ण से नमः सबने उबारे दुर्योधन अति दुखित भयो खींचो खिसिया सबनी व्यंग ते कहे अंधरे अंधो जायो भर्यो क्रोध में चली गयो हथिलापुर मह आगे चले पांडवने यूत मह सोचे गुट बनाएंगे हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो श्री प्रभु शरणो हरि शरणो हरि शरणो हरि शरणो श्री प्रभु शरणो एक अध्याय इत यदुवर ते रहित द्वार का सावनिहार जड़ के सौभ विमान लड़ाई की रे भारी नगर करत नगर विध्वंस लड़े भारत अगमती यादव वंश विनाश हेतु तप कीनो फलते और दानी शंभुने इच्छित फलता को दयो वायुयान पर भय रचित पाए मत दुर्मति भयो इंद्रप्रस्थ प्रभु